बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोटेक से रेलेवेंट, जो कि है हमारे पास हॉटस्पॉट की। इसे हमने समझना है सबसे पहले, उसके बाद इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। और जो अप्रोप्रिएट जगह हॉटस्पॉट की है, हमने वहाँ पे हॉटस्पॉट डिप्लॉय करना है। माइक्रोटेक की डिप्लॉयमेंट के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इसको किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रखना चाह रहे हैं। आप नॉर्मल इसे नेट करवाना चाह रहे हैं, लैन से वैन की तरफ नेटिंग करवाना चाह रहे हैं, आप इससे पीपीओई करवाना चाह रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को थ्रू फाइबर चैनल, या हमारे पास एक टेम्परेरी यूजर्स का एक सेटअप है जहाँ पे हमारे यूजर्स आते हैं थोड़े टाइम के लिए और चले जाते हैं। कुछ एनवायरनमेंट ऐसी है, तो हम उन्हें टेम्परेरी इंटरनेट एक्सेस, अपने नेटवर्क एक्सेस देना चाह रहे हैं, जिसमें आपके पास जो भी पॉलिसी डिप्लॉय है वो उन पे इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं। तो उसके लिए हॉटस्पॉट हाईली रिकमेंडेड है। तो उससे पहले आपको कैप्टो पोर्टल का पता होना चाहिए कि ये कैप्टो पोर्टल क्या होता है। एक वेब पेज होता है जो कि जैसे ही डीएचसीपी से आईपी आपके क्लाइंट को असाइन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने सेटअप में देख लेते हैं कि यहाँ पे एक यूजर ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई भी गेस्ट यूजर आया, उसने ज्वाइन करना चाहा, डीएचसीपी के पास रिक्वेस्ट की, तो डीएचसीपी की आईपी से पहले आपको एक वेब पेज यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब वो वेब पेज कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट है लिनक्स मिंट में, मैं फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर मैं यहाँ इंटरनेट चेक करूँ, एक यूजर है वो ज्वाइन करना चाह रहा है, तो यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन नेट प्रोहिबिटेड कह रहा है। क्या यार, आपको अलाउ नहीं है इंटरनेट की तरफ जाना। तो वेब ब्राउजर उसने ओपन किया, यहाँ पे एक मैसेज आना शुरू हो गया, कह रहे कि ये मैसेज है कि ओपन नेटवर्क लॉगिन पेज। तो हम लॉगिन पेज यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये सेटअप है। ये है कैप्टो पोर्टल, इसे कहते हैं कैप्टो। जैसे ही आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, आपको डीएचसीपी आईपी असाइन होने से पहले आपको ये कैप्टो पोर्टल आपके सामने आ जाता है। अगर हम यहाँ पे लॉगिन करने से पहले इफ कॉन्फ़िग पे चेक कर लेते हैं, तो आपको देखें डीएचसीपी से आईपी मिल गई है यहाँ से, और उसी के साथ ही आपका जो लॉगिन पेज है वो आ गए। तो क्या हम अभी गूगल को या हम किसी वेबसाइट को अब लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आईपी तो मिल चुकी है आपको नेटवर्क की। तो यहाँ देखें डेस्टिनेशन नेट प्रोहिबिटेड का मैसेज आपके सामने आ रहा है, यानी आपको आईपी असाइन हो चुकी है, और जो आपका गेटवे है जहाँ से ये हॉटस्पॉट की आईपी आपको असाइन की जा रही है, उस पे ऑथेंटिकेशन जब तक अलाउ नहीं होगी, जब तक आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लॉग इन नहीं करेंगे, तो आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, और इवन नेटवर्क की सर्विसेज भी नहीं यूज कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपने गेटवे से बात करना चाहूँ, वो कह रहा है उससे भी आप बात नहीं कर सकते। देखें, ये आप अपने गेटवे से भी, जहां से आपको आईपी असाइन हुई जिस डीएचसीपी सर्वर से, और आपको जो गेटवे असाइन किया गया है, जहां से ये पेज लॉन्च किया गया है, वहां पे उससे भी आप पिंग भी नहीं कर सकते, और उससे भी आपने कोई कम्युनिकेशन आपको अलाउ नहीं है, जब तक ऑथेंटिकेशन ना हो जाए। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के बाद ही बाकी बातें कह रहे हैं कि फिर हम वो बाकी बातें बाद में होंगी, पहले आपने लॉगिन का बताना है। ये पेज आप अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें मजीद क्या क्या चीजें हैं वो आप अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो कहाँ पे यूज होता है इसका? पब्लिकली, जहां पे आपके यूजर, टेम्परेरी यूजर्स आपके सेटअप या प्रेमिसेस में आ रहे हैं और जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो होटल है, वो एयरपोर्ट है, वो कैफे है, वो कैंपस है, वो आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कोई इवेंट चल रहा है, तो जो ऐसी सिचुएशन जहां पे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी आप देना चाह रहे हैं, लेकिन यूजर को टेम्परेरी आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, वहाँ के लिए कैप्टो पोर्टल को हम डिज़ाइन करते हैं, और इसको एक ऐसा ऑथेंटिकेशन पेज और ऐसा अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट पेज के तौर पे आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे एक्शन रिक्वायर है कि आपने यहाँ पे लॉग इन क्रेडेंशियल्स देने हैं, टर्म्स कंडीशंस आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करनी होती हैं, पेमेंट्स से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ हम यहाँ पे आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं वेब रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट यूजर टू एन ऑथेंटिकेशन पेज। एक ऑथेंटिकेशन पेज की तरफ आप यूजर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर।
हेल्प नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज एक्सेस सिक्योरिटी एंड यूजर एग्रीमेंट्स। इसी पेज पे आपने उनके कुछ अनाउंसमेंट, उनके क्रेडेंशियल्स, यानी कि कोई कोई एड का पेज आप देना चाह रहे हैं, कुछ आपने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, कोई अनाउंसमेंट करवानी है, टर्म्स कंडीशंस वगैरह, यूजर फेसबुक से लॉगिन करवा लीजिए, गूगल से लॉगिन करवा लीजिए एज ऑथेंटिकेशन। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस कैप्टो पोर्टल पे क्या रखना चाह रहे हैं। Free Wi-Fi that asks you to accept the terms before browsing। अब डिफरेंस क्या है, हमारे आईएसपी के जो यूजर्स हैं वो दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि हॉटस्पॉट रखें या पीपीओई को रखा जाए। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये उन जगहों के लिए सूटेबल है हॉटस्पॉट जहाँ पे आपके यूजर्स टेम्परेरी, जिन पे एक टाइम लिमिट हमने लगानी है और एक हमने बैंडविड्थ लिमिट लगानी है, दो लिमिट्स लगानी होती है इस पर। ये यूजर टेम्परेरी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो दैट्स वाई हम हॉटस्पॉट यूज करें। यही वो यूजर्स हैं जो हमारे पास परमानेंट सब्सक्रिप्शन लेके इंटरनेट को यूज कर रहे हैं फॉर मंथली बेसिस, आप कह सकते हैं ईयरली बेसिस कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एक दफा हो गई तो इनकी हम बार बार ऑथेंटिकेशन, हमारा पर्पज नहीं होता, ना कोई अनाउंसमेंट पेज देना चाह रहे हैं, ना उन्हें हम कॉन्स्टेंटली उनकी ट्रैफिक को ट्रैक करना चाह रहे हैं, पेमेंट को ट्रैक करना चाह रहे हैं, उनकी और भी ऑथेंटिकेशन को बार बार हम उसको नहीं रखना चाह रहे। सो उसके लिए आपको पीपीओई होता है। आप दोनों को कंपेरिजन करते हैं। ऑथेंटिकेशन वेब बेस्ड होगी इसमें। यहाँ पे आपके नेटवर्क पे लेवल पे आपके राउटर या आपने जो भी कस्टमर प्रेमिसेस पे जो भी आपने एंड डिवाइस रखी है उस पे इसकी एक दफा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और उसके बाद यूजर को ऑथेंटिकेशन से कोई लेना देना नहीं, आप उसको सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करके देना है। कनेक्ट वाईफाई लैन लॉग इन थ्रू वेब ब्राउजर। कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स ऑन राउटर्स बिफोर कनेक्टिंग। ये बिग डिफरेंस ये रहेगा कि यूजर को यहाँ पे ब्राउजर में क्रेडेंशियल्स लॉगिन करनी होगी और यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। IP assignment usually via DHCP after login, assign during PPOE session establishment। जैसे ही आपने PPOE का सेशन स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद IP की असाइनमेंट हो जाएगी और कोई किसी किस्म की क्रेडेंशियल्स बार बार नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे DHCP के सेशन एक्सपायर होगा तो आपसे लॉगिन दोबारा पूछेगा, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का टाइम आउट हो जाएगा, दोबारा लॉगिन पूछेगा। तो ये लॉगिन बार बार पूछते हैं इसमें। कॉमन यूज है पब्लिक वाईफाई, होटल, कैफेज, कैंपस के लिए, और आईएसपी ब्रॉडबैंड सर्विसेज, फाइबर टू द होम, एफटीटीएच का और डीएसएल नेटवर्क सॉल्यूशन, सारे के सारे ट्रिपल पीओई पे रिलाय करते हैं ये सब के सब। सेशन कंट्रोल मैनेज थ्रू हॉटस्पॉट सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स। ये हम देखेंगे अपने डिप्लॉयमेंट में आप कैसे इसे मैनेज करते हैं। मैनेज थ्रू पीपीपी सेशंस, हम इसके थ्रू इसके सेशंस को मैनेज करते हैं। ईज ऑफ यूज, ईज फॉर गेस्ट एंड टेम्परेरी यूजर्स। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, उन जगहों के लिए जो आपके लिए टेम्परेरी यूजर्स के लिए आपने इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। बेटर फॉर परमानेंट सब्सक्राइबर्स। इसी तरह सिक्योरिटी में रिलाय ऑन पोर्टल ऑथेंटिकेशन एंड नेटवर्क पॉलिसीज, प्रोवाइड यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन आइसोलेशन। ये इस पे फोकस रखते हैं। बिलिंग एंड अकाउंटिंग में ऑफन इंटीग्रेटेड विद वॉचर्स एंड कैप्टर पोर्टल्स। ये हम अपनी लैब में देखेंगे आप कैसे वॉचर्स असाइन करते हैं अपने यूजर्स को। आपके यूजर्स वो एक्चुअली वॉचर्स परचेज करते हैं, ये वॉचर जिसमें टाइम पीरियड और आपकी जो बैंडविड्थ है वो उसे एलोकेट की जाती है अकॉर्डिंगली, जो भी वॉचर की आपकी डिटेल जो कैपेसिटी में आपने वॉचर परचेज किया। सपोर्ट डिटेल यूजेज थ्रू रेडियस। इसमें आपका वॉचर बेस नहीं होता, वन टाइम सब्सक्रिप्शन होती है, आपने मंथली पे कर दिया, आपका इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब की डिफरेंस इसमें देखें, जो है हॉटस्पॉट की ऑथेंटिकेशन हो रही है वेब पोर्टल पे आफ्टर नेटवर्क कनेक्शंस, व्हाइल पीपीओई ऑथेंटिकेशन यूज बिफोर एंड इंटरनेट एक्सेस बाय क्रिएटिंग डेडिकेटेड पीपीपी सेशन। तो जैसे ही पीपीई का सेशन बन जाता है और यूजर की ऑथेंटिकेशन वन टाइम हो जाती है एंड दैट्स इट, उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है, उसकी बिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। आपने 1 मंथ का उसको सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो वो 1 मंथ तक उसका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। जैसे ही 1 मंथ खत्म हो जाता है उसको कोई मैसेज नहीं आता, उसका इंटरनेट का एक्सेस खत्म हो जाता है, वो खुद आपसे कंप्लेंट लेकर आता है कि मेरा इंटरनेट ही चल रहा। आप चेक करते हैं बिल को, जी आपने बिल नहीं पे किया, दैट इज द रीजन फॉर डिसकनेक्टिविटी। वो आपको उसकी रीजन आप बता देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है आपके वेब ब्राउजर ही ऑटो लॉन्च हो जाता है कि प्लीज आप दोबारा अपने क्रेडेंशियल्स को लॉग इन कीजिए। यूज केस हॉस्टल, रिसोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स,
पब्लिक वाईफाई जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना, या उनको कोई ऐसी टेरिटरी है या ऐसा कोई एरिया है जिसमें केबल्स का बिछाना मुश्किल हो जाता है, तो वो मोस्टली अक्सर इससे भी काम ले लेते हैं कि वो अपने एक बूस्टर्स लगा के यूजर्स को वाईफाई का एक्सेस प्रोवाइड करके उसमें ही वो हॉटस्पॉट को एनेबल कर देते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं वो उसके साथ इस कंडीशन में ज्यादा फिजिबल रहते हैं जहां पे केबल का बिछाना या उनको पीपीओई के लिए सूटेबल जगह ना हो, तो वो ऐसी सिचुएशन में आईएसपी इसका यूज करती है। हॉटस्पॉट को भी आप मंथली या नंबर ऑफ मंथ्स, मैनी मंथ्स के लिए भी अलाउ कर सकते हैं अपने यूजर को। इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गेस्ट नेटवर्क के लिए टेम्परेरी कोई सेटअप बनाना है, कोई स्पेशल मीटिंग आने वाली है, कॉन्फ्रेंस आने वाली है, उसके लिए आपने एक सेटअप बना दिया जो वो टेम्परेरी यूजर्स को वोचर्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दी जाती है, उनके टेबल पे डेस्क पे उनके वोचर्स डिस्प्ले कर दी जाते हैं, उससे वो स्कैन कर लेते हैं या यूजर नेम या पासवर्ड के साथ हर एक को प्रोवाइड कर दिया जाता है काइंड ऑफ वोचर्स में। लॉग इन करके वो अपना इंटरनेट यूज करके जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है तो उनका इंटरनेट एक्सेस भी खत्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करती है? यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, गेस्ट इंटरनेट एक्सेस के लिए, टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करवाने के लिए, ट्रैकिंग एंड अकाउंटिंग को यूज करने के लिए ये बेस्ट आपके पास हॉटस्पॉट सोल्यूशन है। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, आपके पास काफी बेहतर ग्रैनुलर कंट्रोल रहता है क्लाइंट को लॉग इन और उनके सेशंस को कंट्रोल। तो जनाब ये था आज का टॉपिक अबाउट हॉटस्पॉट और कैप्टिव पोर्टल से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये मेरा नंबर है यहाँ पे मेंशन है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इससे रेलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।